प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत दर्दनाक है कि एक बीवी ने अपने मुफ्ती शोहर को कचरे के ढेर में क्यों दफनाया। जब उससे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने बताया कि मेरे शोहर ने वसीयत की थी कि जब भी मैं मरूं तो मुझे कचरे के ढेर में दफन किया जाए। आइए ये कहानी सलीम की जुबानी सुनते हैं। फजर की नमाज को अदा किए मुझे 1 घंटा गुजर गया था, मगर अभी तक मुफ्ती साहब के पास बैठा हुआ था और वो मुझे दीन की बातें बता रहे थे। मैं मुफ्ती साहब का पड़ोसी भी था। दूसरी बात ये कि मैं मुफ्ती साहब के हाथों जवान हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद बचपन में फोत हो गए थे। मुफ्ती साहब के 2 बेटे थे, मगर उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे 2 नहीं 8 से 3 बेटे हैं, तुम भी मेरे बेटे हो। मैं रहता तो अपनी माँ के पास था, मगर मैं मुफ्ती साहब को वालिद का दर्जा और उनकी बीवी को माँ का दर्जा देता था, क्योंकि वो मुझसे प्यार ही इतना करते थे। वो मेरे सगे वालिद तो नहीं थे, मगर मैं उनकी इज्जत अपने सगे वालिद से भी ज्यादा करता था और बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें अब्बा हजूर कहकर पुकारता था। वो बहुत जिंदा दिल इंसान थे। कभी भी उन्होंने मुझसे सख्ती से बात नहीं की थी। अब जब के नमाज को 1 घंटा गुजर गया था, मैंने उनसे इजाजत ली और अपने घर आ गया। मैंने नाश्ता किया और काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि अचानक से मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मुफ्ती साहब के घर का मुलाजिम खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं हैरान था, क्योंकि वो कभी हमारे घर नहीं आया था। मुफ्ती साहब हमेशा हमारे घर में खुद तशरीफ लाते थे। मैंने मुलाजिम से सवाल किया कि क्या बात है। कहने लगा, गजब हो गया, मुफ्ती साहब को अचानक हार्ट अटैक आया है और वो इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी औलाद को उन्हें हाथ लगाने भी नहीं दे रही। जो भी उनके जनाजे को देखता है वो दूर भाग जाता है। अब उनकी औलाद में से कोई भी उन्हें गुस्ल देने को तैयार नहीं है। सब आपका कह रहे हैं कि आप ही उन्हें गुस्ल दें और तदफीन के सारे मामलात देखें। उस मुलाजिम की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो बिल्कुल ठीक थे। खैर, जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाए तो इंसान क्या कर सकता है। मैंने उसे कहा कि क्या उनका कोई रिश्तेदार नहीं है जो मुफ्ती साहब को गुस्ल दे सके। वो कहने लगा कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो मुफ्ती साहब के मरहूम होने पर तरस आ रहा है। उनका कोई भी रिश्तेदार इस फरीजे को सर अंजाम देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं उस नौकर की बात सुनकर हैरान हो गया था। आखिर ऐसा भी क्या है कि कोई भी शख्स मुफ्ती साहब को जनाजे के करीब नहीं जा रहा। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। खैर, मैंने कहा ठीक है, अगर कोई और नहीं गुस्ल देने को तैयार तो मैं ही आ जाता हूँ। मैं उसके साथ मुफ्ती साहब के घर की तरफ चल पड़ा। मैं मुफ्ती साहब की मैयत के पास बैठा रो रहा था। मुझे भी उनसे बहुत प्यार था। तभी एक और लड़का आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं मुफ्ती साहब का शागिर्द रह चुका हूँ, उसी वजह से मैं ही उन्हें गुस्ल दूंगा। लेकिन मुफ्ती साहब की बीवी ने उसे गुस्ल देने से मना कर दिया और फिर वो मेरी जानब मुखातिब हुई और कहा, सलीम बेटा, तुम ही मुफ्ती साहब को गुस्ल दोगे। उन्होंने मेरे लिए ये बात कही तो मैं हैरान होने लगा। आखिर ऐसी भी क्या बात थी कि मुफ्ती साहब की बीवी ने मुझे ही इस फरीजे के लिए चुना था। फिर वो मुझे कहने लगी, तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मुफ्ती साहब की बेगम ने बड़े राजदाना अंदाज से कहा और मुझे दूसरी तरफ आने का इशारा किया। मैं हैरान होने लगा कि आखिर इसकी कौन सी शर्त है जो मुझे पूरी करना होगी। मुफ्ती साहब की बीवी ने मुझे एक अजीब बात बोली, बेटा, मेरी बात गौर से सुनना और उस पर पूरा पूरा अमल करना। मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम वैसा ही करोगे, किसी को कोई बात नहीं बताओगे। मुझसे वादा कर लो, वरना मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मुफ्ती साहब की बेगम की ये बात सुनकर मुझे हैरत होने लगी थी। पहली बात ये कि उनकी आंखों में गम के आंसू नहीं थे, और दूसरा वो मुझे धमकाने वाले अंदाज में बात कर रही थी। आज से पहले मैंने मुफ्ती साहब की बीवी को बहुत ही नरम रवैया देखा था, फिर आज अपने शोहर की जानब पर वो बड़ी सख्ती से पेश आ रही थी।
खैर मैंने उनसे पूछा कि उनकी क्या शर्त है। तब वो मुखातिब होकर कहने लगी, मेरे शोहर की मैयत को अंधेरे में गुस्ल दिया जाएगा। तुम वादा करो कि तुम उन्हें रोशनी में नहीं देखोगे। मैं अपने शोहर की बेहुरमती नहीं चाहती। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ था। मैंने कहा, क्या आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, मैंने मैयत को एक ऐसी जगह रखा है जहाँ पर कुदरती तौर पर रोशनी नहीं आती और दिन का ज्यादातर वक्त वहाँ अंधेरा ही रहता है। बस तुम ख्याल रखना गलती से भी कमरे की लाइट ऑन मत करना, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। मुफ्ती साहब की बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं कमरे में आया और मैंने अपने आप को अंधेरे से मानूस कर लिया। मेरी आंखें बड़ी जल्द अंधेरे में मानूस हो जाती थी। बहरहाल पानी का इंतजाम भी किया गया था, मगर हैरत तो मुझे इस बात पर थी कि मुफ्ती साहब का वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा था। उसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि मैयत का वजूद अमूमन ठंडा ही होता है, लेकिन मुफ्ती साहब की मैयत इस कदर ठंडी थी, हाथ लगाना मुझे बड़ा सर्द महसूस हुआ था, जैसे मैंने किसी बर्फ पर हाथ रख लिया हो। मैंने मुकम्मल ईमानदारी के साथ मुफ्ती साहब को गुस्ल दिया, मगर जैसे ही गुस्ल देकर बाहर आने लगा, गलती से मेरा हाथ बिजली के बोर्ड पर लग गया। शायद ऐसा इसलिए हुआ था कि अल्लाह ताला मुझे हकीकत दिखाना चाहते थे। जैसे ही मेरा हाथ बिजली के बोर्ड पर लगा, पूरा कमरा एक लम्हे के लिए रोशन हो गया। मेरी नजर मुफ्ती साहब के वजूद पर पड़ी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने जो देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मैंने फौरन ही बिजली वापस बंद कर दी। कमरे में दोबारा से अंधेरा छा गया, मगर मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी और मेरे हवास गुम हो चुके थे। मैं सोचने लगा, कहीं जो मैंने देख रहा हूँ वो ख्वाब तो नहीं है, क्योंकि इतनी नेक शख्स की मैयत के साथ ये मामला मेरी समझ से बाहर था। मैं तो जैसे पत्थर का हो गया था। एक लम्हे को मैं साकित हो गया। बाहर से मुफ्ती साहब की बेगम की आवाज ने उन्होंने मुझे बुलाया और कहने लगी कि जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं बाहर आ गया। मुफ्ती साहब की बेगम ने कहा, मैं अपने शोहर को कफन खुद पहनाऊंगी, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब मैं समझ चुका था कि ऐसा क्यों करेगी, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं मुफ्ती साहब का पर्दा रखना चाहता था। दिल में मैंने सोचा, क्या पता इस मामले के पीछे अल्लाह की भी कोई हिकमत होगी। मैंने कोई बातचीत किसी से नहीं की। मुफ्ती साहब की बेगम ने कहा कि मैं अपने शोहर को खुद ही कफन पहनाऊंगी, मगर जैसे ही जनाजे को बाहर रखा गया, मैयत के चेहरे को मुकम्मल तौर पर कफन से बांध दिया गया था। जनाजे में मुफ्ती साहब के बहुत सारे शागिर्द भी आए थे। हर कोई यही चाहता था कि मुफ्ती साहब की मैयत का आखिरी दीदार कर ले, मगर उनकी बीवी ने मुफ्ती साहब के चेहरे से कफन न हटाया और सबको मना कर दिया और कहा कि मेरे शोहर का कोई भी मुंह नहीं देख सकता। लोगों की उनकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा, मगर वो ये बात बड़े होशो हवास में कर रही थी। उन्होंने संजीदगी से कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरे शोहर का चेहरा देखो। अगर यकीन नहीं आता तो वो वसीयत पढ़कर देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि मरने के बाद कोई मेरा चेहरा नहीं देखेगा और मुझे अंधेरे में गुस्ल दिया जाएगा। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। मुफ्ती साहब की बेगम ने कहा कि अभी वसीयत का एक और हिस्सा भी है, जो मैं बाद में बताऊंगी। पहले नमाज़े जनाजा हो जाए, उसके बाद तुम लोग मेरे पास आना। मैं इस वसीयत का आखिरी और तीसरा हिस्सा पढ़कर सुनाऊंगी, जिस पर अमल करना हम सब के ऊपर लाजिम है, क्योंकि मुफ्ती साहब की जिंदगी में कभी किसी ने उनकी नाफरमानी नहीं की थी। हम लोग मुफ्ती साहब का जनाजा पढ़ने लगे। मेरे दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे। मुफ्ती साहब की बीवी का रवैया बहुत ही पुरअसरार था। ऐसे लगता था कि वो किसी एहसासे जुर्म के तले दबी हुई हैं, मगर उन्होंने अपनी जुबान से किसी चीज का इजहार नहीं किया। बस वो परेशान दिखाई दे रही थी। अपनी शोहर की मैयत को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें सबको समझा दी थी। नमाज़े जनाजा पढ़ने के बाद मुफ्ती साहब की बेगम ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुफ्ती साहब ने मरते हुए एक वसीयत की है, जिसे पूरा करना तुम लोगों पर लाजिम है। वो सऊदी अरब
की पाक सरजमीन में दफन होना चाहते हैं। उनके तल्लुकात भी बेशुमार थे, मगर वो अब फौत हो चुके हैं। तुम लोग उनकी जिंदगी में उनके साथ रहे हो, मरने के बाद भी उनका साथ मत छोड़ो। मैं जानती हूँ कि ऐसा करना आसान नहीं, मगर मुफ्ती साहब की ये ख्वाहिश थी कि मैं सऊदी अरब की पाक सरजमीन में दफनाया जाए। इसलिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम में से कोई भी किसी बड़े आदमी से बात करे और उनकी सिफारिश को पूरा करे। हो सकता है कि सऊदी अरब की हुकूमत इस बात की इजाजत दे दे। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि सऊदी अरब ने कवानीन बहुत सख्त थे, मगर फिर भी हम लोग इस बारे में कोशिश करना जरूर चाहते थे। मैंने मुफ्ती साहब की बेगम को देखा तो वह मुझे इशारे से दूसरी तरफ आने का कह रही थी। मैं फौरन से उनके पीछे गया तो उन्होंने बड़ी राजदारी अंदाज में मुझसे एक बात कही। कहने लगी कि बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुफ्ती साहब के राज से वाकिफ हो गए हो, मगर मैं तुमसे मन्नत करती हूँ कि किसी को ये राज मत बताना। अगर तुमने ये राज खोल दिया तो मेरे लिए इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुफ्ती साहब की बीवी की बात सुनकर मैं उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखता रहा। मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि मैं उनका ये राज जान चुका हूँ, मगर उनका ये राज उनकी कमजोरी है, इस बात से मैं नावाकिफ था। मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगली बात उन्होंने ये कही थी वो बहुत मुश्किल थी, उसे पूरा करना मेरे बस में नहीं था। वो कहने लगी कि बेटा, तुम कोशिश करो कि किसी तरह मुफ्ती साहब का जनाजा सऊदी अरब की पाक सरजमीन में दफन हो जाए। मैंने उनसे माजरत कर ली और कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं हुकूमत तक तो जाने का सोच भी नहीं सकता था। ये काम इतना आसान नहीं था। ये बात सब लोगों में फैल गई। जनाजे में शिरकत करने वाले बाकी लोगों को भी इस बात का इल्म हो गया कि मुफ्ती साहब क्या वसीयत कर गए हैं। हर तरफ हलचल मच चुकी थी। सब लोग सोचने लगे कि अब इस मसले का क्या हल निकाला जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उनको दफनाया भी नहीं जा सकता था। फिर सब लोगों ने मशवरा किया कि मुफ्ती साहब की बीवी भी इस मशवरे में शामिल हुई। सब लोगों ने मुश्तरका फैसला किया कि जब तक सऊदी हुकूमत इस बात की इजाजत नहीं दे रही, मुफ्ती साहब को यहीं पर दफना दिया जाए और अमानत के तौर पर उन्हें किसी और कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं। सब लोगों ने मिलकर एक कब्रिस्तान ढूंढा जो कि करीब में ही वाक़या था, मगर उसमें एक मसला था, वो ये कि कब्रिस्तान मुसलमानों का नहीं था बल्कि गैर मुस्लिमों का कब्रिस्तान था। यहाँ पर लाशों को मुख्तलिफ तरीकों से ठिकाने लगाया जाता और उनके कब्रिस्तान में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए थे। मैंने मना किया कि मुफ्ती साहब को थोड़ा दूर करके मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देते हैं, मगर मुफ्ती साहब की बीवी ने कहा हमने कुछ दिनों के लिए अमानत के तौर पर उन्हें दफन करना है। बेहतर है कि हम इसी जगह कचरा हटाकर उन्हें तरीके से दफना दें। खैर, मैंने उनकी ये बात भी मानी थी। मैं चूँकि मुसलमान थे, हमारे लिए जहाँ पर जनाजे को दफनाना कोई आसान बात नहीं थी, मगर आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल और दुखी कर देने वाला होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे ऐसे वाकयात इंसान की जिंदगी में रूनुमा हो सकते हैं। हम लोगों ने कब्रिस्तान की एक जगह को साफ करवा दिया, मगर कब्र खोदते हुए मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे नीचे जमीन से आग निकल रही हो। इस बात को मैंने वक्ती नजरी अंदाज कर दिया, मगर 2-3 और लड़कों को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। हम लोगों ने उसे मौसम की गर्मी समझा। मुफ्ती साहब को कब्र में दफनाकर हम लोग वहाँ से आ गए, पर मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लगता था कि कुछ गलत होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कहता कि मैं जाऊं और जाकर देखूं कि उनकी कब्र का क्या हाल है, मगर कोई चीज मुझे रोक रही थी। घर आकर ये बात मैंने अम्मी को बताई। अम्मी को मैंने मुफ्ती साहब का राज भी बता दिया, जो कि उनकी बेगम ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया था, मगर मैं अपनी माँ से हर बात कर लेता था। उनमें से मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया था। मेरी बात सुनने के बाद वो भी सोच में पड़ गई। कहने लगी इस बात का पता तब चलेगा जब उनकी कब्र को दोबारा से खोला जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने उन अमानत के तौर पर दफन किया है, और जब सऊदी हुकूमत उसे इजाजत देगी फिर इस कब्र को दोबारा खोला जाएगा। कब्र खुलने के बाद मुफ्ती साहब को यहाँ से निकाल कर दूसरी कब्र में मुंतकिल किया जाएगा। तब तुम भी जरूर जाना और अपने ईमान को ताज़ा कर आना।
मुफ्ती साहब को सऊदी अरब में दफन होने की इजाजत मिल जाएगी, पर वहाँ वो दफन नहीं हो पाएंगे। अम्मा ने अजीब सी बात कर दी। मैं उनके चेहरे को तकने लगा, ये कैसी बातें कर रही हैं। अम्मा कहने लगी, बेटा तुम मुझसे शर्त लगा लो, मुफ्ती साहब किसी और कब्रिस्तान में दफन नहीं हो पाएंगे। उन्हें इजाजत तो मिल जाएगी, मगर एक और रुकावट आ जाएगी और पूरी दुनिया मिलकर भी उन्हें पाक सरजमीन में दफन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला की मर्जी इसी में नहीं लगती है। अम्मा की बात सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे लगा शायद अम्मा उन्हें गुनहगार समझती है। मैंने कभी मुफ्ती साहब में कोई बुराई नहीं देखी थी। वो बड़े ही रहमदिल इंसान थे, हमेशा अमन की बात करते थे। कुछ बड़े लोगों ने कोशिश की तो मुफ्ती साहब के जनाजे को सऊदी अरब में दफनाने की इजाजत मिल गई थी। ये खबर उनके घर वालों के लिए खुशी का बायस तो नहीं थी, मगर हाँ दिल के इत्मीनान के लिए काफी थी, क्योंकि उसी में मुफ्ती साहब की वसीयत भी पूरी हो रही थी। मैं भी मुतमईन था कि चलो मुफ्ती साहब की आखिरी ख्वाहिश को पूरी हो जाएगी, मगर फिर बार बार मुझे अम्मा की वो बात याद आ रही थी कि बेटा सब कुछ करने के बावजूद भी मुफ्ती साहब उस पाक सरजमीन में दफन नहीं हो सकेंगे। अम्मा की बात बार बार मेरे जहन में आ रही थी और इत्तेफाक से इसी दिन मुझे इतने तेज बुखार हुआ कि मैं चारपाई से उठ नहीं पाया था। मैं मुफ्ती साहब के घर जाना चाहता था, मगर अपनी तबीयत की वजह से जा न सका। अगले रोज मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो मैं मुफ्ती साहब के घर पहुंच गया। वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने देखा कि उनकी बेगम फूट फूट कर रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हें बता नहीं सकती जो हुआ है। मैंने तो मुफ्ती साहब का पर्दा रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह जिसे सजा देना चाहे उसे कौन बचा सकता है। ये खबर तुमने भी सुन ली होगी कि मुफ्ती साहब का बुलावा तो आ गया था। सऊदी अरब के पास सरजमीन में दफन होने की इजाजत भी मिल गई थी। मुफ्ती साहब को अमानत के तौर पर जहां दफन किया गया था, हम लोग उनकी मैयत को वहां से निकालने के लिए गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो सब ने एक अजीब मंजर देखा। जब कब्र को खोला गया तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप बैठा था। सांप को देखकर सब की चीखें निकलते निकलते रह गई। पहले तो सब ने यही समझा कि शायद वो सांप वैसे ही आ गया है। सब ने उसको कब्र से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब न हो सके और ना ही वो किसी की हटाने से बाहर निकला, बल्कि वहीं बैठा रहा जैसे वो कब्र का पहरा दे रहा हो। हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। वो सांप तो अब लोगों को डसने पर आ गया था। बिलाकर सब लोगों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुफ्ती साहब को इसी कब्र में दफनाया जाए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुफ्ती साहब की कब्र में ऐसा मामला हो जाएगा। सब लोग परेशान थे, मैं किस किस से छुपाती। पहले दिन कब्र में दफन होने से पहले उनका चेहरा काला सियाह पड़ गया था। तब मैंने इस बात को छुपाने के लिए उन्हें कफन पे लपेट दिया कि अल्लाह उनका पर्दा रख ले, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने उनकी हकीकत सभी को बताना थी। मैं तो उनके हर एक ऐब से वाकिफ थी। मैं जानती थी कि उनका नसीब एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में क्यों बना। बेटा वो देखने में और बातें करने में बहुत दीनदार और अल्लाह वाले लगते थे, मगर सच्ची बात तो ये है कि वो दीन से हट गए थे। वो हमारे गाँव के करीब से गैर मुस्लिम रहते हैं, उनके मजहब पर यकीन रखने लगे थे, वो शिरक करने लगे थे। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं उन्हें मना भी करती थी, मगर वो मेरी कोई बात नहीं सुनते थे और वो छुप छुप कर गैर मुस्लिमों के एजेंडे में काम करने लगे थे। उन्हीं की जहनियत को फरोग देते रहे, लेकिन मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला उन्हें माफ कर दे। मैंने बहुत दुआएं मांगी, लेकिन जब इंसान अल्लाह से बगावत करता है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। मुफ्ती साहब को अपने किए की सजा मिल गई है, लेकिन वो मेरा शोहर है जैसा भी था। मुझे उससे मोहब्बत थी, मैं उसके लिए दुखी हूँ। ये कहकर मुफ्ती साहब की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। और ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह ताला इंसान को उन्हीं लोगों में से उठाएगा जिनकी वो हमायत करता है। प्यारे दोस्तों, किसी भी गलत बात का साथ देने से पहले इस बात को अपने जहन में रख लो कि तुम जिन लोगों के साथ आज खड़े हो, क़यामत के दिन उन्हीं में से उठाए जाओगे। ये सब तो अल्लाह ताला का फैसला था, इसमें हम इंसान खुद कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔